हेलो दोस्तों, सभी कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण, आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और उसमें अपना जो पहला जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान का एकीकरण। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का पार्ट। हमने एकीकरण से संबंधित कुछ तथ्य पढ़े थे, उसके बाद हमने राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण और द्वितीय चरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, तृतीय चरण। तृतीय जो चरण हुआ था ये हुआ था जी कब, तो ये हुआ था 18 मार्च 1949। कब हुआ था जी? 18 मार्च 1949 को ये तीसरा चरण हुआ था। मैं बात करूं, ये जो तीसरा चरण 18 मार्च 1949 को हुआ था। आप देखिए जी, नाम, इस चरण के समय नाम क्या रखा गया था? तो इसके समय नाम जो रखा गया था वो रखा गया था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया था? संयुक्त राजस्थान। अब देखिए जी, उद्घाटन, और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो क्या था जी? पंडित जेएल नेहरू ने। पंडित जेएल नेहरू। अब देखिए जी, राजधानी, और इस समय जो राजधानी जो रखी गई थी वो बनाई गई थी किसको? तो वो राजधानी बनाई गई थी जी उदयपुर। किसको बनाई गई थी? उदयपुर को राजधानी बनाई गई थी। मैं बात करूं विलयीकरण, तो विलयीकरण की अपन बात करें, किस किस को विलय किया गया था? तो इसके अंदर इस चरण में क्या किया गया था? जो अपना राजस्थान संघ जो था ना, राजस्थान संघ, उसमें किसको शामिल किया गया था? मेवाड़ रियासत को। यानी राजस्थान संघ के अंदर अपनी 9 रियासतें हमने पढ़ी थी। कोटा, उसके बाद में बात करूं झालावाड़, बूंदी, टोंक, उसके बाद हमने बात करी थी किशनगढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा, यानी कोजा, बुटा, कीपर, डुब्बासा। ये हमने ट्रिक के माध्यम से 9 रियासतें पढ़ी थी। उसी 9 रियासतों के साथ किसको शामिल कर दिया गया था? मेवाड़ रियासत, यानी उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, इन सभी को मिला दिया गया था। और नाम क्या रख दिया गया था? संयुक्त राजस्थान इसका नाम रख दिया गया था। राजधानी रख दी गई थी उदयपुर। में बात करूं राज प्रमुख, और इस मैं बात करूं इस चरण के अंदर जो राजस्थान, ये जो संयुक्त राजस्थान थे, इसके राज प्रमुख जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह को। किसको बनाया गया था जी? मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे भोपाल सिंह को, इसको क्या बना दिया गया था? राज प्रमुख। मैं बात करूं बेटा उप राज प्रमुख, और जो उप राज प्रमुख जो थे ना वो किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था जी किसको? तो वो बनाया गया था जी किसको? तो ये बनाया गया था ना, ये बनाया गया था जी भीम सिंह को। किसको बनाया गया था? भीम सिंह को। भीम सिंह को क्या बनाया गया? उपराष्ट्र प्रमुख। में बात करूं जी प्रधानमंत्री और पीएम जो बनाया गया था वो बनाया गया था जी माणिक्यलाल वर्मा को। किसको बनाया गया था पीएम? माणिक्यलाल वर्मा को। इस यानी संयुक्त राजस्थान का क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। और मैं बात करूं इस समय जो मैं बात करूं संयुक्त राजस्थान की जो वार्षिक जो आय थी ना, वो वार्षिक जो आय थी वो कितनी थी? वो थी जी 3.16 करोड़ रुपए। कितनी थी जी इनकी वार्षिक आय की अपन बात करें तो वो थी जी 3.16 करोड़ रुपए। इस समय क्या हुआ करती थी इनकी वार्षिक आय। तो हमने तीसरा चरण पढ़ा 18 मार्च 1949 को हुआ था। मैं बात करूं नामकरण क्या रखा गया था? तो इसका जो नाम रखा गया था वो रखा था संयुक्त राजस्थान। मैं बात करूं उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू। जो राजधानी थी वो क्या थी जी? उदयपुर रखी गई थी। विलयीकरण की बात करें तो राजस्थान संघ के अंदर मेवाड़ रियासत को शामिल किया गया था। उप राज प्रमुख में बात करूं किसको बनाया गया था? तो मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह को राज प्रमुख। उप राज प्रमुख किसको बनाया था? तो कोटा के थे भीम सिंह। और मैं बात करूं प्रधानमंत्री जो बनाया गया था वो था मेवाड़ के यानी उदयपुर के थे माणिक्यलाल वर्मा। और मैं बात करूं इस चरण के अंदर यानी संयुक्त राजस्थान की जो वार्षिक इनकम थी वो थी कितनी? 3.16 करोड़। ओके, अब देखिए अगला चरण।
अब अपन बात करेंगे अगला चरण, और अगला जो चरण आएगा ना वो आएगा जी चौथा चरण। कौन सा आएगा जी? चौथा चरण, चतुर्थ चरण। और ये जो हुआ था ये कब हुआ था जी? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को हुआ था। मैं बात करूं जी नाम, इसका नाम क्या रखा गया था? तो इस चरण का जो नाम रखा गया था बृहत या विशाल राजस्थान। क्या रखा गया था? बृहत या विशाल राजस्थान इसका नाम रखा गया था। मैं बात करूं जी उद्घाटन, और इसका जो उद्घाटन किया था ना वो किया था जी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका क्या किया था जी? उद्घाटन किया था। यानी चौथा चरण जो था इसका नाम क्या था? बृहत या विशाल राजस्थान इसका नाम रखा गया था। मैं बात करूं इसके जो उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका क्या थे जी? उद्घाटन करने वाले व्यक्ति थे। अब देखिए जी विलयीकरण, विलयीकरण, विलयीकरण। और मैं बात करूं विलयीकरण की अपन बात करें ना तो किस किस को शामिल किया गया था? तो जो अपना संयुक्त जो राजस्थान था ना, संयुक्त जो राजस्थान था उस संयुक्त राजस्थान के अंदर किस किस को शामिल किया गया था? राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें शामिल कर दी गई थी। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। यानी 4 बड़ी रियासतें इसमें क्या कर दी गई थी? शामिल कर दी गई थी। और मैं बात करूं इसका जो नाम था वो रख दिया गया था बृहत या विशाल राजस्थान इसका नाम रख दिया गया था। मैं बात करूं इस समय जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया किसको? तो जयपुर के राजा थे कौन है? मान सिंह। कौन थे जी? मान सिंह द्वितीय को क्या बनाया गया था जी? राज प्रमुख बनाया गया था। और मैं बात करूं इस समय जो प्रधानमंत्री जो बनाया गया था पीएम, वो किसको बनाया गया था? तो वो बनाया गया था जी हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया था जी? हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था जी? इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। अब मैं बात करूंगा जी आगे चलकर किसका? आगे अपन बात करेंगे जी राजधानी, राजधानी। और राजधानी जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी जयपुर। इसमें देखिए जो जब इसके यानी बृहत या विशाल राजस्थान की जब राजधानी का निर्णय चल रहा था तो इस कंडीशन के अंदर विवाद हो गया था कि राजधानी किसको बनाया जाए, जयपुर या जोधपुर। और जब जयपुर और जोधपुर के लिए राजधानी का विवाद चल रहा था तो उस समय 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई थी। और उन 3 सदस्यों के नाम कौन थे? तो एक तो था एच.सी. पुरी, एच.सी. पुरी था। दूसरा था जी, मैं बात करूं जब जयपुर और जोधपुर दोनों को राजधानी को लेकर चल रहा था, विवाद चल रहा था, जयपुर को राजधानी बनाया जाए जोधपुर को, तो उस समय 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई। एच.सी. पुरी, दूसरा था एच.सी. सिन्हा, तीसरा था बी.आर. पटेल, बी.आर. पटेल। और इन तीनों समितियों की सिफारिश के बाद सत्यनारायण राव समिति, किसकी जी? सत्यनारायण राव समिति। इस सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश से बृहत या विशाल राजस्थान की मैं बात करूं राजधानी जो है ना वो किसको बना दी गई थी? जयपुर को बना दी गई थी। और जब ये जयपुर को राजधानी बना दी गई थी तो उसके बाद मैं बात करूं इसके अंदर कुछ निर्णय लिए गए। और निर्णय क्या क्या लिए गए देखिए जी। नंबर 1, इस मैं बात करूं राजधानी के समय ये निर्णय किया गया कि मैं बात करूं हाई कोर्ट, सुप्रीम उच्च न्यायालय जो होगा वो कहां पे बनाया जाएगा? जोधपुर स्थापित किया जाएगा, उच्च न्यायालय जोधपुर। मैं बात करूं शिक्षा विभाग जो होगा, शिक्षा विभाग, शिक्षा जो विभाग हो वो बीकानेर स्थापित किया जाएगा। मैं बात करूं खनिज एवं कस्टम विभाग, खनिज व कस्टम विभाग, ये जी जो उसमें उदयपुर में स्थापित किया जाएगा, उदयपुर में किया जाएगा। मैं बात करूं वन व सहकारी विभाग, वन व सहकारी विभाग जो है वो कहां पे स्थापित किए जाएंगे? वो कोटा में किया जाएगा, कोटा में स्थापित किया जाएगा। और मैं बात करूं कृषि विभाग जो है ना वो कहां पे बनाया जाएगा? तो कृषि विभाग जो है वो कहां पे स्थापित किया जाएगा? भरतपुर में,
ये इस प्रकार से निर्णय लिया गया था कि मैं बात करूं अगर जयपुर राजधानी बनाई जाती है तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट कहां पे स्थापित किया जाएगा, जोधपुर। शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज व कस्टम विभाग कहां पे स्थापित किया जाएगा, उदयपुर में, वन व सहकारी विभाग कहां पे स्थापित किया जाएगा, कोटा में कृषि विभाग कहां पे स्थापित किया जाएगा, भरतपुर में स्थापित किया जाएगा। और क्या किया जाएगा, तो मैं बात करूं इसी 30 मार्च को क्या किया जाएगा जी, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और साथ ही इसके अंदर क्या निर्णय लिया गया था, 30 मार्च जो है ना इसको किसमें शामिल किया जाएगा, राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ये बड़े फैसले लिए गए थे इस चरण के अंदर। यदि राजधानी जयपुर है, सत्यनारायण राज समिति की सिफारिश से राजधानी यानी व्रत या विशाल राजस्थान की राजधानी किसको बना दी गई, जयपुर को बना दी गई। हाईकोर्ट कहां पे स्थापित किया जाएगा, बीकानेर में। मैं बात करूं शिक्षा विभाग कहां पे स्थापित किया जाएगा, हाईकोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज व कस्टम विभाग कहां पे स्थापित किया जाएगा, उदयपुर में, वन व सहकारी विभाग कहां पे स्थापित किया जाएगा, कोटा में, और कृषि विभाग कहां पे स्थापित किया जाना चाहिए, भरतपुर में। साथ ही 30 मार्च को क्या मनाया जाना चाहिए, राजस्थान दिवस मनाना चाहिए। एक तरफ तो ये बात चल रही थी, दूसरी तरफ अपने जयपुर के नेता थे कौन है, वीटी कृष्णामाचार्य। वीटी कृष्णामाचार्य जो चारी थे ना, इन्होंने तर्क दिए, इन्होंने इसी व्रत या विशाल राजस्थान को, वीटी जो कृष्णामाचार्य थे, इन्होंने इसी व्रत या विशाल राजस्थान को क्या कहता जी, 3 इकाइयों में विभाजित करना चाहा। 3 इकाइयों में विभाजित करने के पक्ष में नंबर 1 जो इकाई थी वो क्या थी, संयुक्त राजस्थान यथास्थिति में रही। संयुक्त राजस्थान जो है ना वो क्या रही, जिस प्रकार है, जिस स्थिति में है वो इसी प्रकार में रही। सेकंड नंबर मैं बात करूं किसको, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन तीनों को मिलाकर कौन सा नाम दे दिया जाए, पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान संघ नाम दे दिया जाए। और तीसरा क्या है, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलवर व करौली। जयपुर व अलवर व करौली, इन तीनों को एक इकाई का नाम दे दिया जाना। यानी वीटी कृष्णामाचार्य थे वो राजस्थान को 3 इकाइयों में विभाजित करना चाहते थे। इन्होंने कहा कि संयुक्त राजस्थान जितनी रियासतों में शामिल है सेम ये यथास्थिति में रही, यानी जो रियासतें संयुक्त राजस्थान में वो एकदम से अलग रही, संयुक्त राजस्थान जैसा है वैसा ही बना रही। अच्छा, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन तीनों को शामिल करके पश्चिमी राजस्थान इसका नाम दे दिया जाना चाहिए। और जयपुर, अलवर, करौली को तीसरी इकाई बना देनी चाहिए। अब बात आती है व्रत या विशाल राजस्थान, इसका आह्वान किसने किया, ये बात किसने कही कि जो जितनी इकाइयां हैं इसको शामिल करके एक अलग संघ बनाना चाहिए, इसका नाम होगा व्रत या विशाल राजस्थान। तो अपना साम्यवादी एक नेता था, साम्यवादी दल का एक नेता था जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। कौन था जी, राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था जी, इस साम्यवाद व्रत या विशाल राजस्थान का आह्वान किया था। इसी राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि इसी राजस्थान के अंदर कुछ रियासतें संयुक्त राजस्थान में जयपुर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों को मिलाकर क्या नाम दे दिया जाना चाहिए, व्रत या विशाल राजस्थान इसका नामकरण कर दिया जाना चाहिए। तो मैं बात करूं चौथा चरण 30 मार्च 1949 को हुआ। नाम क्या रखा गया था, तो नाम रखा था व्रत या विशाल राजस्थान। उद्घाटन करने वाले व्यक्ति कौन थे, सरदार पटेल। मैं बात करूं इसके अंदर विलयीकरण किस किस को शामिल किया गया था, तो जो संयुक्त राजस्थान वाला हमने तीसरा चरण पढ़ा था वहां तक की रियासतों में 4 बड़ी रियासतें मिलाई जा रही थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर व जैसलमेर को इसमें शामिल किया गया। और मैं बात करूं इस समय जो चौथे चरण यानी व्रत या विशाल राजस्थान के राज प्रमुख जो है वो किसको बनाया गया, तो जयपुर के महाराजा थे मानसिंह द्वितीय को इसका राज प्रमुख बनाया गया। और यही राज प्रमुख आगे चलकर यानी 26 नवंबर, मैं बात करूं 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान के क्या रहेंगे, राज प्रमुख बनाए जाएंगे। और उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, राज प्रमुख का पद समाप्त करके वहां पे कौन सा पद स्थापित कर दिया जाएगा, राज्यपाल। और राजस्थान के पहले जो राज्यपाल होंगे वो कौन बनेंगे, तो वो बनेंगे गुरुमुख निहाल सिंह, जो राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले व प्रथम राज्यपाल होंगे। ओके, तो राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को, और राजधानी जयपुर रखी गई। अब बात आ जाए जयपुर राजधानी किस कमेटी सिफारिश से बनाई गई थी, सत्यनारायण राज समिति के। और इसी में बात करूं बैठक के समय एक निर्णय लिया गया था
कि जो उच्च न्यायालय या हाईकोर्ट जो है वो जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, शिक्षा विभाग बीकानेर में स्थापित किया जाएगा, खनिज व कस्टम विभाग उदयपुर में स्थापित किया जाएगा, मैं बात करूं कृषि विभाग भरतपुर में होगा, व वन व सहकारी विभाग कहां पे स्थापित किया जाएगा, कोटा में स्थापित किया जाएगा। साथ ही ये निर्णय लिया गया कि आगामी वर्षों में 30 मार्च को, जो अपना 30 मार्च है, इस 30 वर्ष को प्रति वर्ष राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। वहीं जयपुर के अपने एक नेता थे जिसका नाम था वीटी कृष्णमाचारी, उन्होंने राजस्थान को 3 इकाइयों में विभाजित करने का आह्वान किया था। क्या था? तो नंबर, संयुक्त राजस्थान यथास्थिति में बना रहे, जोधपुर, जैसलमेर व बीकानेर को पश्चिमी राजस्थान संघ नाम दे दिया जाए। और मैं बात करूं तीसरी जो इकाई होगी वो कौन सी हो जाएगी, जयपुर, अलवर व करौली की बनी रहे, ताकि भरतपुर व धौलपुर को क्या कर दिया जाए, यूपी में शामिल कर दिया जाए। ये इसकी पक्ष में कौन थे, वीटी कृष्णमाचारी। और सीधा पूछ रहे व्रत या विशाल राजस्थान के आह्वान किसने किया था, तो अपने साम्यवादी दल के नेता थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने ही सर्वप्रथम व्रत या विशाल राजस्थान के बारे में जानकारी अर्थात इसका उल्लेख किया था, कि उन्होंने कहा था कि राजस्थान की सभी रियासतों, 4 बड़ी रियासतों को मिलाकर एक नया संघ बनाया जाना चाहिए, और वो संघ कौन सा होना चाहिए, व्रत या विशाल राजस्थान। ओके, अब देखेंगे जी अगला, अब देखिए जी पंचम चरण। अब देखेंगे पंचम चरण, और पंचम जो चरण हुआ था वो कब हुआ था, तो पंचम चरण हुआ था जी 15 मई 1949। पंचम जो चरण था अपना क्या नाम था उसका, तो मैं बात करूं इसके अंदर जो पंचम चरण था वो था 15 मई 1949। अब देखिए जी नाम, और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था जी संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। यानी जो तीसरा जो पांचवा जो चरण था वो कब हुआ, 15 मई 1949 को हुआ था। इसका नामकरण क्या रखा गया था, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान इसका नाम रखा गया था। अब मैं बात करता हूं जी विलयीकरण। और इसके अंदर जो विलय हुआ था ना वो क्या हुआ था, जो अपना वृहत राजस्थान था ना, वृहत राजस्थान या विशाल राजस्थान, उस वृहत राजस्थान के अंदर हमने पहले चरण के अंदर एक संघ का निर्माण किया था जिसका नाम था मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ के अंदर क्या कौन कौन सी रियासतें शामिल हुई थी, तो 4 राजधानियां मैंने बताई थी, किस कौन कौन सी, अब धोक, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को शामिल किया गया था। तो उसी मत्स्य संघ को किस में शामिल कर दिया गया था, वृहत राजस्थान में बात को शामिल कर दिया गया। अगर आप पूछ ले मत्स्य संघ राजस्थान के अंदर किस कमेटी की सिफारिश से शामिल हुआ था, तो मत्स्य संघ को जो कमेटी थी ना उस कमेटी का नाम था शंकर देवराय समिति। शंकर देवराय समिति की सिफारिश से, मैं बात करूं शंकर देवराय समिति की सिफारिश से ही मत्स्य संघ को क्या किया गया था, वृहत राजस्थान में शामिल कर दिया गया था। और ये शंकर देवराय जो समिति थी ना, इस समिति के अंदर कुल सदस्य कितने थे, मैं बात करूं इस समिति के अंदर कुल कितने सदस्य थे, 3 जो सदस्य थे वो कौन कौन थे, नंबर 1 में बात करूं शंकर देवराय स्वयं थे, शंकर देवराय थे। नंबर 2 में बात करूं प्रभुदयाल थे, प्रभुदयाल। और तीसरे जो सदस्य थे ना वो थे जी आर.के. सिद्धवाल। 3 सदस्यों की कमेटी थी जिसका नाम था शंकर देवराय की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम रख दिया शंकर देवराय समिति। सीधा पटवार में 2016 में पूछा गया था कि मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में किस कमेटी सिफारिश से शामिल किया गया था, तो उत्तर हो जाएगा शंकर देवराय समिति की सिफारिश से शामिल किया गया था। और पूछ रहे शंकर देवराय समिति में कितने सदस्य थे, 3। कौन कौन, शंकर देवराय, प्रभुदयाल और तीसरा था आर.के. सिद्धवाल। जबकि मैं बात करूं भरतपुर जो किसान सभा जो थी ना, भरतपुर किसान सभा, इन्होंने क्या किया था, मैं बात करूं भरतपुर किसान सभा ने क्या किया था, इन्हीं भरतपुर किसान सभा ने भरतपुर व धौलपुर को एक अलग प्रदेश यानी ब्रज प्रदेश के नाम से स्थापित करने का निर्णय लिया था। यानी ब्रज
भरतपुर किसान सभा के जो नेता थे वे ये चाहते थे कि भरतपुर व धौलपुर किस नाम से अलग क्षेत्र बन जाए, ब्रज प्रदेश के नाम से अलग क्षेत्र बन जाए, वो संयुक्त राजस्थान या बृहत्तर मैं बात करूं अपना विशाल राजस्थान में शामिल न हो। तो क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा कि मत्स्य सेशन को किस कमेटी की सिफारिश से बृहत राजस्थान में शामिल किया गया था, शंकर देवराय समिति। आगे हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद।